शंकर दयाल त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। आज आपको कन्या के विवाह में विलम्ब होने वाली स्थिति व उसके निदान के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। प्रत्येक माता पिता की एक हार्दिक इच्छा कामना होती है, जब उसकी कन्या विवाह योग्य हो जाए तो उसका शीघ्र ही वह जो है किसी उचित वर और घर को देखकर उसका विवाह कर दे, जिससे कि उसका संसार बस जाए और वह स्वयं भी जिम्मेदारियों से मुक्ति प्राप्त करे। लेकिन कभी देखा गया है कि इलाज प्रयास करने के बाद भी माता पिता कन्या का विवाह नहीं कर पा रहे हैं। इसके विवाह में अनेक प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, जिसके कारण विवाह का समय निकलता चला जा रहा है और कन्या की उम्र भी बढ़ती जा रही है। देखा यह गया है कि यदि कन्या का विवाह अधिक समय तक विलंबित हो रहा है तो माता पिता को मानसिक संतोष होता ही है, साथ में विवाह योग्य कन्या भी मानसिक रूप से परेशान रहने लगती है। ये एक बहुत ही ज्वलंत और गंभीर समस्या प्रत्येक माता पिता को कन्या के विवाह के समय आती है, जिसका उसे हमेशा भय सताता रहता है। इसलिए इस गंभीर विषय को मैंने आज आपके सम्मुख इसके उपाय और निदान और वे कौन से तरीके हैं जिसको करने से हम अपनी कन्या का विवाह उचित और अच्छे परिवार में कर दें। सर्वप्रथम कन्या को कुंडली हमें देखनी पड़ती है। कन्या की कुंडली के गंभीर विवेचन के अनुसार हम इसके विवाह के काल के बारे में निर्णय लेते हैं। कुंडली में सप्तम स्थान पति और पत्नी को माना गया है। कन्या के लिए सप्तम स्थान पति का होता है और पुरुष के लिए सप्तम स्थान पत्नी का माना गया है। यदि कन्या की कुंडली में सप्तम भाव में क्रूर ग्रहों की उपस्थिति हो जाए तो कन्या का विवाह में विलंब अवश्य होता है। खास करके शनि मंगल की युति विवाह को बहुत विलंबित कर देती है। देखा यह गया है कि 32 वर्ष की उम्र के बाद ही कन्या का विवाह तय हो पाता है और कभी कभी यह और अधिक बढ़ जाता है। कुल मिलाकर सप्तम स्थान पर यदि राहु, शनि, मंगल, सूर्य इनमें से कोई भी अथवा इनमें से किसी भी ग्रहों की युति हो जाए तो कन्या का विवाह या पुरुष की कुंडली हो तो पुरुष का विवाह में विलंब अवश्य होता है। इसी विलंब को किस प्रकार दूर किया जाए, इसका निदान मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्रथम कन्या जो है स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी डाल करके नित्य स्नान करे। यदि ऐसा कन्या करती है तो उसका विवाह शीघ्र हो जाता है। गुरुवार के दिन कन्या को चाहिए कि वो पीला वस्त्र धारण करे और केले का दान। कभी कभी ये देखा गया है कि गाय को घी से चुबड़ी हुई रोटी और गुड़ खिलाने से भी कन्या का विवाह शीघ्रता से हो जाता है। यदि कन्या के विवाह में विलम्ब हो रहा हो तो कन्या को चाहिए कि शिव जी के मंदिर में जाकर प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी पर
जल का अभिषेक करें। ऐसा 16 सोमवार यदि वो करती है तो उसका विवाह निश्चित रूप से हो जाता है। देखा ये भी गया है कि यदि कन्या किसी कन्या के विवाह के उत्सव में सम्मिलित होने गई है और कन्या को लगाई जाने वाली मेहंदी का कुछ हिस्सा यदि वो अपने हाथों में लगा ले तो भी उसका विवाह बहुत ही शीघ्रता से हो जाए। भोजन में केसर की मात्रा लेने पर भी शीघ्रता से विवाह होते हुए देखा गया। अब मैं आपको ग्रहों के कारण विवाह में विलंब होने की कारण वह उसका निदान बताने जा रहा है। यदि कन्या की कुंडली में चंद्रमा दूषित है तो कन्या को चाहिए कि प्रत्येक सोमवार के दिन वो सूर्य को जल दे। शंकर जी पर दूध मिला हुआ जल का अभिषेक करें। ऐसा करने पर उसका विवाह शीघ्रता से हो जाता है। सूर्य के खराब होने पर कन्या को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य दे और लाल रंग का वस्त्र दान करें अथवा उसे पहने। इसी प्रकार बुध की खराब होने पर कन्या को चाहिए कि वह पक्षियों को दाना चुराए और किन्नरों को दान दे। गुरु के खराब होने पर कन्या केले का दान प्रत्येक गुरुवार को करे और उस दिन वह पीला वस्त्र जरूर दान दे। ऐसा करने पर उसका विवाह निश्चित रूप से अति शीघ्र हो जाएगा। सूत्र यदि कुंडली में खराब है तो कन्या को चाहिए कि वह मंद बुद्धि बालक को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो मंद बुद्धि का हो उसे सफ़ेद वस्त्र का दान करे। शनि के अशुभ होने पर कन्या काला उड़द, काला तिल, कड़वा तेल और 1.25 किलो मिठाई किसी मंदिर में जाकर दान करें। इसी प्रकार राहु और केतु कुछ खराब होने पर कन्या हरे रंग के उड़द की दाल अथवा खड़ा उड़द और गुड़ का दान किसी ब्राह्मण को दे तथा उसे रुपये पैसे का भी भेंट करे। ऐसा करने पर उसका विवाह अवश्य शीघ्रता से हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि यदि कन्या उपरोक्त मेरे बताए गए नियमों का पालन करती है तो उसका विवाह जो है निश्चित रूप से शीघ्रता से हो जाएगा। आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा इसे लाइक कीजिएगा और अपने विचार अवश्य भेजिएगा। ऐसा करने पर मेरा मनोबल और उत्साह बढ़ता है। मेरे इस वीडियो को आप मेरे चैनल विद्या एस्ट्रोलॉजी के नाम से देख सकते हैं। यदि किसी कारणवश मेरे उपरोक्त बताए गए नियमों के बाद भी कन्या का विवाह
नहीं हो रहा है तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 94-155-93-553 है। इस दूरभाष नंबर से आप मेरा संपर्क बना सकते हैं। धन्यवाद।